परम आदरणीय कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन श्रीमती आनंदीबेन पटेल मैडम, मंच पर उपस्थित लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोका खन्ना जी, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के मेरे सभी सहयोगी, my friends from press and media and my very very dear students। ये तीसरा अवसर है जब महामहिम ने लखनऊ विश्वविद्यालय के इस द्वितीय परिसर में अपना कदम रखा और मैडम मैं आपको बताऊं कि इस परिसर का इतिहास ये रहा कि कुलाधिपति छोड़िए कुलपति भी 3 बार एक कार्यकाल में नहीं आए। तो इस परिसर के एक एक व्यक्ति, यहाँ के निदेशक प्रोफेसर आर.के. सिंह, यहाँ के डीन फैकल्टी ऑफ लॉ प्रोफेसर वी.डी. सिंह, हमारी डायरेक्टर डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेसर ए.के. सिंह, हमारी डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज प्रोफेसर विनीता काचर, हमारे योग फैकल्टी के डीन प्रोफेसर सोनकर, हमारे योगा फैकल्टी हमारे टूरिज्म इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मैडम श्रीवास्तव और वरुण और शैली, आप सब की तरफ से और आपके सभी शिक्षक साथियों की तरफ से और आपके सभी स्टूडेंट्स की तरफ से और आपके सभी नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से और अपने निजी ओर से और लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार के हर एक व्यक्ति की तरफ से मैं महामहिम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैडम वैसे तो इसको सेकंड कैंपस कहते हैं और लेकिन मैं इसको डिसेंट कैंपस कहता हूँ और आप इस कैंपस का टूर करें तो आपको इसके हर एक पेड़ पौधे दीवार हर एक कुर्सी मेज से ये रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ के फैकल्टी से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ के कल्चर से रिफ्लेक्ट होता है कि क्यों इस सेकंड कैंपस को सेकंड कैंपस नहीं इसको डिसेंट कैंपस कहा जाना चाहिए। ये एक ऐसे कैंपस के रूप में इमर्ज किया बीते कुछ वर्षों में जहां हमारे ज़्यादातर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। आधुनिकता भी है इसमें, फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर में जितने एडवांस प्रोग्राम्स इस समय देश में तकनीक और अभियांत्रिकी के चल रहे हैं लगभग सभी प्रोग्राम हम चलाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन है, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ है और पब्लिक पॉलिसी का भी एक इंस्टीट्यूट हम लोगों ने शुरू किया। तो हमारे कैंपस के ज़्यादातर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स इस कैंपस में चलते हैं। इसका स्वरूप भी उसी तरह से योजना के साथ बीते कुछ वर्षों में महामहिम के मार्गदर्शन में, महामहिम के निर्देश पर उसी प्रकार से इसको विकसित किया गया। और मैं आपको मैडम बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव करता हूँ कि वर्ष 2020 में यहाँ पे लगभग 4400 छात्र और 60 शिक्षक होते थे। आज की तारीख में यहाँ 7800 छात्र और 150 से ज़्यादा शिक्षक। और एक और तथ्य पर मैडम का ध्यान आकृष्ट कराऊं कि 7800 छात्र एक कैंपस में हिंदुस्तान में राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पूरे 1100 समूह के मध्य आप देखें तो इनकी संख्या मैडम 30 भी नहीं है। पूरे देश में 30। हम लोग एक दीर्घकालिक योजना के तहत इसके विकास में लगे हैं कि जिससे जल्दी ही हम आने वाले समय में यहाँ 10,000 छात्र इस कैंपस में पढ़ेंगे। इसका पूरा योजना बना ली गई है और उसी दिशा में ये कार्य शुरू है। आज जहाँ जैसे मैंने कहा कि 3 वर्ष में कुलाधिपति तो खैर बहुत बड़ी चीज़ होती है, वाइस चांसलर्स भी नहीं आते थे 3 बार। अभी मैडम 15 अगस्त और 26 जनवरी को वाइस चांसलर की उपस्थिति में डायरेक्टर सेकेंड कैंपस हर वर्ष झंडा रोहण करते हैं। उसमें सभी संस्थान और सभी संकायों के सभी शिक्षक और नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स उपस्थित होते हैं। इसके योजनाबद्ध विकास के लिए
महामहिम के निर्देश पर हम लोगों ने वर्ष 2020 में ही एक निदेशक का पद अपने कार्य परिषद से स्वीकृत किया था। उसके बाद इस परिसर के डेवलपमेंट ने एक नई ऊंचाई को छुआ और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये जा रहा है वो अपने व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। आज यहाँ नए पाठ्यक्रम, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नई सुविधाएं लगातार विकसित की जा रही हैं, लेकिन यहाँ जितने भी ज़्यादातर लोग सेकेंड कैंपस से जुड़े हुए यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि महामहिम का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता रहेगा। तो आगे आने वाले समय में जल्दी ही यहाँ एक बॉयज़ हॉस्टल, जिसकी एक बड़ी आवश्यकता है, हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए मूट कोर्ट और ऑडिटोरियम, हमारे फार्मेसी के इंस्टीट्यूट में ऑडिटोरियम की जगह है, लेकिन हमारा बजट प्रोविजन नहीं था हमारे पास उस समय उतना, तो वो जल्दी ही उसका काम शुरू होने जा रहा है। एक टैगोर लाइब्रेरी का एक एक्सटेंशन, सेंट्रल लाइब्रेरी फॉर सेकेंड कैंपस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम, हम लोग टैगोर लाइब्रेरी को एक नए कलेवर में प्रयास है कि 16 सितंबर को जब आप कॉन्वोकेशन में आए तो आपके सामने हम प्रस्तुत कर पाएँ। उसी लाइट में एक नया यहाँ का एक कैंपस लाइब्रेरी का और एक मिनी स्टेडियम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, 7,800 which I am sure is going to touch 10,000 mark in coming 3 years time। जिस तरह की योजना के साथ हम लोग चल रहे हैं उसमें 10,000 छात्र हमारे अगले 3 वर्ष में हो जाएंगे। इस सेकेंड कैंपस में मैडम बीते 4, साढ़े 4, 5 वर्षों में लगभग 97 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए गए और मैं पूरे हर्ष के साथ, पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि एक प्रोजेक्ट में भी 1 रुपए का भी कॉस्ट ओवररन, यानी जितना उसकी सीमा शुरू में तय की गई उतनी ही सीमा में सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए। 1 रुपए भी किसी भी प्रोजेक्ट में एस्केलेट नहीं हुआ। और ये बताते हुए और आनंद है कि पिछली बार मैडम आई थी जब इंजीनियरिंग फैकल्टी के उद्घाटन में, तो आपने मैडम कहा था कि भाई लिफ्ट नहीं है आपके पास, तो मैडम 2 लिफ्ट आ गई है और वो दोनों लिफ्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, उसमें हमने 1 पैसे भी दिए नहीं। हम लोगों ने पूरा जो भी कार्यदायी संस्था थी उनके साथ हिसाब किया, हमने कहा आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे और ये एक्स्ट्रा बच रहा है और इस पैसे से हमको आप लिफ्ट दीजिए, और 2 लिफ्ट उन्होंने हमको बना के दी है जो दोनों ऑपरेशनल है। इसी प्रकार की योजना हम लोगों ने फार्मेसी बिल्डिंग के लिए भी बनाई। हमारे MOU में नहीं था लिफ्ट का प्रोविजन, लेकिन हम लोगों ने फाइनल जब हो गया तो उनके साथ असेसमेंट किया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री लिफ्ट वो हमको बना के देंगे हमारे उसी खर्चे में। सो एक भी पैसे का कॉस्ट ओवररन नहीं। और मैं ये बताते हुए और आनंद इसलिए महसूस करता हूँ कि महामहिम के ही आशीर्वाद से मुझे उत्तर प्रदेश के 4 अन्य विश्वविद्यालयों का थोड़े कुछ समय के लिए कार्य देखने को मिला। उससे एक आइडिया हुआ कि पूरे प्रदेश में किस तरह की प्रैक्टिसेस प्रचलित हैं। तो ये बताते हुए मुझे विशेष आनंद है कि ऐसा मैंने उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में मैंने ये अनुभव नहीं पाया जहाँ पे कॉस्ट एस्केलेट ना हो रहा हो, कॉस्ट ओवररन ना हो रहा हो और कॉम्प्लीमेंट्री काम उसी काम में हो रहा हो, ऐसा हमने अभी तक नहीं देखा। इसके लिए महामहिम का बहुत बहुत आभार है। मैडम, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप, जैसे मैं तमाम मंचों पे कहता हूँ कि ये भारत का अमृतकाल तो चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा का स्वर्ण काल भी चल रहा है। और इतिहास याद रखेगा महामहिम के उत्तर प्रदेश के प्रवास के इस काल को, जब उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रीडिफाइन हुए। अब यहाँ स्पर्धा इस बात की नहीं है कि कोई और गलत प्रैक्टिसेस की, अब स्पर्धा इस बात की है कि किसकी रैंकिंग कितनी आई, इसका एक्रेडिटेशन कितना अच्छा आया, किसके रिजल्ट्स कितने पहले आए, किसकी डिग्री कितनी ज़्यादा अपलोड हो गई, किसके यहाँ प्रोजेक्ट्स कितने टाइमली और अप्रोप्रिएटली कंप्लीट हुए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का इकोसिस्टम एंटायरली चेंज हो गया है। इसी क्रम में हम लोगों ने एक प्रयास किया बीते कुछ वर्षों में कि लखनऊ विश्वविद्यालय की चर्चा जब
तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक हो, तो वो बेसिकली हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। हमारी पहचान बिल्डिंग से, और ठीक है प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन हमारी पहचान हमारे एकेडमिक से होगी, हमारे छात्रों की उपलब्धियों से होगी। इस क्रम में आपको एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई जब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन लखनऊ विश्वविद्यालय ने सबसे पहले किया। आज हमारे पास मोस्ट एडवांस पॉलिसी डिसीजन पर्टेनिंग टू हायर एजुकेशन हमारे विश्वविद्यालय में है। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में, हम राज्य विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4th ईयर में मैडम अंडर ग्रेजुएट का बच्चा कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ 4th ईयर में अंडर ग्रेजुएट के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चा अगली साल जाएगा, वो हो सकता है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्ट करे। हमारा उसका भी ऑर्डिनेंस प्रिपेयर्ड है, एकेडमिक काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से प्रिपेयर होके महामहिम के यहाँ ऑर्डिनेंस अप्रूवल के लिए ऑलरेडी भेजा जा चुका है। 2 इयर्स, और इस बीच में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को 2 बार कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। जैसे जैसे लेटेस्ट आए, मैं आपको बता सकता हूँ, देश के, मैं एक बड़े ही नामचीन केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ, इसलिए बता सकता हूँ, जहाँ 25-25 साल से कोई सिलेबस चेंज नहीं है। हमारे यहाँ 3 साल में एंटायरली नया सिलेबस एक नया बना, और वो फिर एक नए कलेवर में छात्रों को बदलती मांग के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से बदल के छात्रों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। ये सब कंप्लीट मोटिवेशन और लीडरशिप जो मैडम प्रोवाइड करती हैं, हम लोग उसके अधीन काम कर रहे हैं। अभी हाल में मैं एक बार मैडम से मिला, ये बीते 1 महीने की कहानी है। तो मैं मिला और हम लोग जाते हैं, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं मैडम को लगातार। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो आपने ठीक किया, लेकिन ये बताइए मल्टीपल एग्जिट तो आप देते हैं, मल्टीपल एंट्री तो आप देते नहीं। हमारे पास कुछ कारण थे उसके, तो कारण तो हमने बताए, लेकिन मन कन्विंस नहीं था कि अगर बॉस की इच्छा है तो उसका पालन होना चाहिए। हम वापस आए ऑफिस, हमने कुछ लोगों को बुलाया और हमने कहा कि इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद मैडम हम आपको बताएं, करीब 10 दिन हम लोग लगातार बैठे, पर डे बैठे, और एक प्रस्ताव बनाया गया। वो प्रस्ताव एक एकेडमिक काउंसिल के सामने रखा गया, वहाँ से अप्रूव हुआ, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अप्रूव हुआ, उसका भी नया ऑर्डिनेंस बन के मल्टीपल एंट्री का भी। और हम शायद हिंदुस्तान का पहला विश्वविद्यालय होंगे जहाँ पे हमारा एडमिशन सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। हमारा एडमिशन फर्स्ट ईयर, यूजी फर्स्ट ईयर, यूजी सेकेंड ईयर, यूजी थर्ड ईयर और यूजी 4th ईयर में होगा। हमारा एडमिशन पीजी फर्स्ट ईयर और पीजी सेकेंड ईयर में होगा, और ऐसा हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। इन तमाम अकेडमिक प्रयासों से एक बात तो हुई, जो तत्काल प्रभाव से बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत सारा विशद विमर्श करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे कि इसका लाभ हो रहा है क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। मैडम, मैं बताना चाहता हूं कि इसका तात्कालिक लाभ जो हमको हो रहा है, बीते दिनों मैं सिर्फ क्लास 1 सर्विसेज की बात कर रहा हूं, हमारे विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट्स, आउटकम, स्टूडेंट आउटकम, जियोलॉजी विभाग में जो सबसे बड़ी परीक्षा उनकी है, पूरे देश का 15% बच्चा हमारे विश्वविद्यालय से चयनित हुआ, जबकि हम राष्ट्रीय स्तर पर रिलेटिवली छोटा विश्वविद्यालय है। स्टैटिस्टिक्स की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसमें 7% चयन हमारे बच्चे का हुआ, और ये एक साल नहीं हो रहा है और किसी एक बच्चे का नहीं हो रहा है, ये सतत रूप से हो रहा है, साल दर साल हो रहा है। लॉ में यही फैकल्टी ऑफ लॉ बैठे हैं, मैं उनके तमाम शिक्षकों को बहुत बधाई देता हूं इस मंच से मैडम के सामने कि जुडिशियल सर्विसेज के रिजल्ट आए, 302 में 49 बच्चे हमारे कैंपस के सिलेक्ट हुए, और वो कॉम्पिटिशन राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिशन। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट चलता है, जो रिलेटिवली इंजीनियरिंग तो काफ़ी नया प्रोग्राम है हमारा, और उसमें इंजीनियरिंग में हमारे 82% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। मैनेजमेंट में भी हमारे लगभग 70% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। इस सब का परिणाम ये हुआ, और ये आप लोग चाहेंगे तो इस पर शोध भी कर सकते हैं कभी, कि 3 वर्ष से ऊपर हो गया CUET शुरू हुए। बीते जब से CUET शुरू हुआ है, हर साल CUET से पहले हम एडमिशन कर रहे हैं, और हर साल हम पिछली साल से ज़्यादा फॉर्म बेच रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग का सबसे बड़ा पैमाना उसके छात्रों का इंटरेस्ट है जो वो उसके इंस्टीट्यूशन में देता है,
और आज आप प्रदेश स्तर पे ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे ये तमाम अखबारों में और मैगजीन्स में पढ़ते होंगे कि एडमिशन का कोटा ज़्यादातर संस्थाओं में बना हुआ है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में हम लोगों की पैरवियाँ बढ़ गई हैं और उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं कि हमको भी एडमिशन चाहिए, हमको भी एडमिशन चाहिए। वर्ष 2024 में हाईएस्ट एवर एडमिशन का इंटरेस्ट हम लोगों को मिला और पहले दिन हमारे 675 इंजीनियरिंग की सीटें थी, जिसमें 671 बच्चे पहले दिन उन्होंने एडमिशन हमारे ले लिया। मैडम का काफ़ी फोकस शुरू से रहा कि आप अच्छा करिए और उस अच्छाई को व्यापक स्क्रूटिनी के लिए आप प्रेजेंट करिए अपने को, सो दैट जिसका रिफ्लेक्शन आपके एक्रेडिटेशन और आपकी रैंकिंग में भी दिखे। हम लोगों ने अपने आप को व्यापक स्क्रूटिनी के लिए अवेलेबल किया। महामहिम के नेतृत्व में जो भी प्रयास चला, पूरे प्रदेश में सबसे पहले NAC A++ प्राप्त किया और उससे पूरे प्रदेश में एक मुख्य टूटा। जहाँ कोई A ग्रेड इंस्टीट्यूशन भी नहीं होता था, वहाँ A++ इंस्टीट्यूशन का एक्रेडिटेशन हुआ। उसके बाद तमाम अन्य विश्वविद्यालयों ने इस तरह की उपलब्धि प्राप्त की। आज QS रैंकिंग हो, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग हो, वो सारी प्राप्त की। और NIRF का एक बैरियर जो टॉप 100 का बैरियर था, वो हम लोग प्रयास कर रहे थे। 2 वर्ष पहले हम 150 से 200 के बैंड में आए, पिछली साल हम लोग 100 से 150 के बैंड में आए। इस बार हमने उसको ब्रीच किया और हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ ने ऐतिहासिक रूप से पूरे भारतवर्ष में 23वां स्थान प्राप्त किया। राज्य पोषित जितने भी करीब 600 से ऊपर राज्य विश्वविद्यालय हैं पूरे देश में, और बहुत सारे राज्यों में राज्य विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें हमारी रैंक 32वीं रही। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमने मैडम को एक टारगेट दिया है, उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मैडम को ओपनली ये कह सकता हूँ कि हमको मालूम है कि हमारी कमियाँ कहाँ कहाँ रही हैं, कौन सा ग्रे एरिया है जिसमें हमको काम करना है। उस पर काम हमारा तत्काल शुरू हो गया और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैडम कि जो भी हमने एक लक्ष्य विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हम पूरा आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से निश्चित ही प्राप्त करेंगे। एक विषय और है जो मैडम के सामने मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। एक पेरो रूल है जो 80-20 का रूल है, और बहुत सारी जगहों पे 80-20 में एक सेट, मैं कौन कहाँ है ये नहीं कह रहा, एक सेट परसेंटेज का सेट प्रोडक्टिव, परफॉर्मिंग और पॉजिटिव होता है और एक सेट नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कम से कम 80% या उससे ज़्यादा लोग प्रोडक्टिव, परफॉर्मिंग और पॉजिटिव हो। इस प्रयास के साथ एक बड़ा प्रयास किया गया और लगभग 250 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स का चयन हुआ। मैडम ने ही जो रूल बनाया था उसी नियम के अधीन हुआ और वो रूल आज हमको रिजल्ट दे रहा है। और हमारे बहुत सारे नए फैकल्टी मेंबर्स हमको हर तरह से, चाहे वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो पब्लिकेशंस हों, चाहे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हो या किसी प्रकार के स्टूडेंट डेवलपमेंट में, स्टूडेंट के कैरिंग ऑन टू देयर करियर हो, उस सारे पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम पेरो रूल को भी ब्रीच करें, जैसे हमने तमाम लक्ष्य ब्रीच किए, जो हमारे 80% से ज़्यादा लोग हमारे परफॉर्मिंग हो, पॉजिटिव हों और प्रोडक्टिव हों। इसमें महामहिम के मार्गदर्शन में हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि न सिर्फ सेकेंड कैंपस बल्कि पूरा का पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय ऐसे ही अपने प्रगति पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहे। और आप मैडम आई, तीसरी बार आई, मुझे लगता है 3 साल से कम समय में तीसरी बार आई। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।